निकाली गई है, तो इससे हम लोग मनाएंगे। और जो लोग नहीं आए हैं, जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, इनका फर्ज बनता है, इनका कर्तव्य बनता है कि वो जा करके अपने ग्राम में, अपने एरिया में जा करके अपने क्षेत्र। सर्वप्रथम मैं सभी को जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव, जय भीम। आज का बैठक का मूल उद्देश्य हम लोगों का है कि हम लोग जो है अखिल भारतीय रविदासिया धर्म के बैनर तले आज ये बैठक रखा गया है। और ये बैठक इसलिए रखा गया है कि आगामी 24 तारीख को गुरु महाराज जी का जयंती है। और गुरु महाराज जी का जयंती पूरे भारत ही वर्ष में नहीं, पूरे मतलब जो है कि इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जा रहा है। और हम लोग जो है इसको अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन बिहार तत्वाधान के बैनर तले आज ये बैठक रखे हैं। और जन जन को यही मैसेज देना चाहते हैं पूरे बिहार में कि हमारा जो कमेटी है प्रदेश लेवल का, क्या बोल जिला लेवल का, प्रखंड लेवल का, पंचायत लेवल का, आज बैठक कर करके हम लोग सामग्री मतलब जो है कि वितरण करेंगे। और जहाँ जहाँ हमारा मतलब जो गुरु महाराज जी का जो मंदिर है, जो हमारे संगठन है, वो सब जो है वहाँ खुशी खुशी मनाएं। और ताकत प्रदर्शन हम लोगों को जो है बनारस में आगामी 24 तारीख को झुंड के झुंड जा कर के वहाँ हम लोग कई लाखों में आदमी वहाँ पहुँच करके इसको सफल बनाएंगे। और जो जयंती समारोह आप लोग मनाएं, कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं आपके यहाँ पर कि बनारस में? यहाँ पर भी बताइए। यहाँ पर जो है गुरु महाराज जी का जो जयंती होगा, यहाँ प्रदेश कमेटी के लोग जो बनाएंगे, हर जिला से जो लोग जो है जो जिला में बनाएंगे। और जिला के अलावा जो हमारे लोग हैं, जो गुरु महाराज जी के अनुयायी हैं, वो वहाँ अगर नहीं सम्मिलित हुए तो यहाँ प्रदेश में भी लोग कई जगह से आएंगे और सम्मिलित होंगे। प्रदेश में भी धूमधाम से बनेगा यहाँ पर, और बनारस में भी धूमधाम से मनाया जाएगा। बनारस में कई स्टेट से लोग वहाँ पहुँचेंगे, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग वहाँ पहुँचेंगे, करोड़ों में लोग वहाँ पहुँचेंगे। ये बनारस में हम लोगों का एक तरह से समझिए कि गुरु महाराज जी का जो हम लोग अनुयायी हैं, वहाँ पहुँच करके हम लोग दिखाएंगे सरकार को कि हम लोग कितना जनसंख्या में हम लोग हैं। और आने वाला समय में जो गुरु महाराज जी का जो सपना था, चाहूँ ऐसा राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम बसे रविदास रहे पसंद, उनके सपनों को साकार करने के लिए हम लोग अग्रसर हैं। और गुरु महाराज जी का जो अमृत वाणी है जन जन तक पहुँचे, यही संदेश लेकर के वहाँ से भी हम लोग जाएंगे। चेहरे भी दिखेंगे क्या आपके जयंती समारोह में? उसमें जो है बड़े चेहरे दिखेंगे। हम लोगों का जो विश्व गद्दी नसीम है निरंजन दास महाराज जी, वो वहाँ पर मतलब जो है उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष संत सुखदेव महाराज जी उपस्थित होंगे। इसी तरह से हमारे जो कमेटी के लोग हैं वो सब वहाँ उपस्थित होंगे। ताकत प्रदर्शन की बात कर रहे हैं आप लोग, क्या कहीं राजनीतिक लिए रुख मोड़ रहे हैं क्या? राजनीतिक ये धर्म संगठन नहीं है, ये गैर राजनीतिक धर्म संगठन है। लेकिन हम लोग जो है गुरु महाराज जी का जो विचारधारा था, जिस समय मतलब जो है कि गुरु महाराज जी का समय काल था, उनके साथ कितना भेदभाव हुआ था, फिर भी वो सपना लेकर चलते थे। सरकार से अपेक्षा तो सरकार का अपना व्यू होता है। वैसे हमारे बनारस के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं उत्तर प्रदेश के, राज्यपाल भी आते हैं। और वहाँ का जो व्यवस्था है, हमारे धर्म स्थान जो प्रथम धर्म स्थान है श्री गोवर्धनपुर बनारस, उसके विकास के लिए सरकार से भी कोष प्राप्त होता है, जिससे उसका डेवलपमेंट का काम होता है। परिचय दीजिएगा अपना। मैं भोलाराम, प्रदेश उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन बिहार। जी, सबसे पहले जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आप तमाम मीडिया के साथियों को बहुत बहुत आभार जो आप लोग यहाँ आए हैं। मैं आपको बता दूं कि अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के मीडिया प्रभारी होने के नाते मैं आप लोगों को एक पूरी जानकारी दे दूं कि आज का जो कार्यक्रम है वो किसी राजनीतिक से प्रेरित नहीं है। हमारे धर्म संगठन के विस्तार हेतु आज का जो बैठक रखा गया है, जिसमें प्रचार सामग्री दिए जाएंगे। और गुरुजी का जो 24 तारीख को जयंती है, माघी पूर्णिमा को हर वर्ष मनाई जाती है और इस बार भी मनाई जा रही है, जिसको तैयारी को लेकर के प्रचार सामग्री बांटे जा रहे हैं। मैं आपसे बता दूं कि प्रचार सामग्री में बहुत सारे चीज़ लोगों को यहाँ दिया जा रहा है। फोटो, झंडा, पट्टा और बैनर, पोस्टर, जो भी प्रचार सामग्री होते हैं, वो गुरु अमृतवाणी और इस तरीके के तमाम प्रचार सामग्री दे करके लोगों को उसका ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि किस तरीके से गुरु महाराज जी की पूजा आराधना की जाए।
और गुरु महाराज जी के अमृतवाणी को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए। सिर्फ गुरु महाराज जी को पूजने का उद्देश्य हमारा नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि गुरु महाराज जी की जो विचार है उस पर समाज चले। बरसों पहले जिस समय छुआछूत और अस्पृश्यता से लोग भरे हुए थे, मानसिकता इतनी गंदी थी लोगों की कि इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, उस जमाने में गुरु महाराज जी ने कहा है, ऐसा चाहू राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे, गुरु रविदास रहे प्रसन्न। तो गुरु जी ने ऐसे विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग आज लोगों को ट्रेनिंग कर रहे हैं और गुरु अमृतवाणी की यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण लेकर के लोग गांव-गांव जाएंगे और गांव-गांव जहाँ गुरु महाराज जी का जो धर्म स्थान है यानी प्रेरणा स्थल जो बनी हुई है, उन सारे प्रेरणा स्थलों पे जा कर के लोग उनके विचारों को फैलाने का काम करेंगे। और जिस तरीके से हर वर्ष होती आ रही है तो सिर्फ पूजा अर्चना करके लोग रह जाते थे, लेकिन गुरु जी के विचारों को नहीं फैला पाते थे। हम खास करके आज का जो ट्रेनिंग का आयोजन किए हैं, इसमें एक ही उद्देश्य है हमारा कि गुरु जी के विचार जन जन तक पहुँचे और जो लोग जाति बंधन में इनको बांध के रखे हैं वो जाति बंधन से उठकर देखें, क्योंकि महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती है और गुरु महाराज किसी एक जाति या धर्म विशेष के नहीं है। गुरु महाराज जी ने इंसानियत की बात कही है और इंसानियत से बना इस दुनिया में कोई धर्म नहीं है और उस इंसानियत को लेकर के गुरु महाराज जी ने समता मूलक समाज बनाने की बात कही है बरसों पहले। मेरा नाम धर्मवीर धर्मा, अखिल भारतीय नवदसिया धर्म संगठन मीडिया प्रभारी बिहार। पूरे देश के अंदर संत शिरोमणि रविदास महाराज जी का जो विचारधारा है लोग मानता है। आप जानते हैं कि संत शिरोमणि पूरे देश में 12 करोड़ संत शिरोमणि रविदास जी के वंशज हैं। इंडिया ही नहीं, संत शिरोमणि रविदास जी के पूरे वर्ल्ड में इनका जयंती मनाया जाता है। तो हम लोग पूरे देश के अंदर करीबन 12 से 15 करोड़ की जनसंख्या में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के विचार को लेकर चलते हैं और गुरु जी का जो विचार है समता मूलक विचार है। इनका विचार है जो मानवता, इंसानियत, देश, नफरत, ये सब से अलग होता है, क्योंकि इनका विचार जो है ना मानव कल्याण का है, समाज को जोड़ने का है। इसमें इनका विचार जो है इंसानियत का है। इसलिए पूरे देश के लोग संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी को लोग मानते हैं और हम लोग पूरे धूमधाम से पूरे विश्व से लोग गोवर्धनपुर, जो बाबा साहब इनका गुरु महाराज जी का जन्म स्थल है, वहाँ पे गोवर्धनपुर पूरे विश्व से लोग उपस्थित होते हैं, आते हैं। पिछले साल मैंने गया था, वहाँ करीबन 40 लाख की जनसंख्या में संत शिरोमणि रविदास जी की आस्था रखने वाले लोग, उनको गुरु मानने वाले लोग, उनके विचार को बढ़ाने वाले लोग, उनको मानने वाले लोग वहाँ पर पहुँचे थे। और इस बार मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि पूरे विश्व से करीबन 70 से 80 लाख इनकी अनुयायी गोवर्धनपुर बनारस में पहुँचेंगे और वहाँ दिखता है कि संत शिरोमणि महाराज जी का क्या शक्ति है, क्या उनका समर्थक है। इसलिए हम लोग आज जो बैठक हुई है